अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। अब हमें बता रहे हैं कि हमने डिराइव करना है, मतलब हमने मैथमेटिकली डिराइव करना है। और डिराइव क्या करना है? रेडियस। और किसका डिराइव करना है? इलेक्ट्रॉन का। और कौन से इलेक्ट्रॉन का डिराइव करना है? जो क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग के मीनिंग है जो एक ख़ास ऑर्बिटल के अंदर, जो एक ऑर्बिटल के अंदर गर्दिश कर है ना, उस इलेक्ट्रॉन का हमने क्या निकालना, कैलकुलेट कर, डिराइव करना है? रेडियस। और उसने साथ लिखा है nth ऑर्बिटल। nth ऑर्बिटल जो है ना, ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि उसने कोई जनरलाइज्ड ऑर्बिटल की बात की है। जनरलाइज्ड ऑर्बिटल की मतलब ऑर्बिटल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, जो ऑर्बिटल मर्जी हो जाए, लेकिन उसने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास उस एटम का न्यूक्लियस है। क्या है? एटम। और ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर है ऑर्बिट। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एटम है, सेंटर में एटम का क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा न्यूक्लियस के ऊपर आ जाए। हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है? हम देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं। एक है प्रोटॉन और दूसरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन पर चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किया होता है पॉजिटिव। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इन प्रोटॉन की जो कुल तादाद है, टोटल तादाद है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे शो करते हैं? जी से, जेड से शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद है 6। प्रोटॉन की तादाद क्या है? 6। और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा? 6। जी इज इक्वल टू किस क्या आ जाएगा? 6। अगर हम ये देखना चाहें कि इस न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब टोटल चार्ज कितना है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। अब हम 6 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा, टोटल प्रोटॉन कितने थे? 6। एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या हुआ? 6। अब हम ये देखना चाह रहे हैं अगर कि इस न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। अगर हम इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज निकालना चाह रहे हैं तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज निकल आ जाएगा। इसे हम कहेंगे जी पॉजिटिव। प्रोटॉन को हम ई से शो कर रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इस वजह से इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? पॉजिटिव। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज अगर हम न्यूक्लियस के ऊपर निकालना चाहें तो हम क्या लेंगे? जी पॉजिटिव। मतलब जी क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर
उस एटॉमिक नंबर को हम एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पर कितना है। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उनको भी हम किससे शो कर रहे हैं? ई से। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना है कि प्रोटॉन को भी ई से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी ई से शो कर रहे हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो बराबर होगा। जितना चार्ज प्रोटॉन पर होगा उतना चार्ज ही इलेक्ट्रॉन पर होगा, लेकिन चार्ज का साइन डिफरेंट होगा। जो प्रोटॉन है उन पर पॉजिटिव साइन आएगा और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि हमारे पास एक एटम है, उस एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का साइन कौन सा है? नेगेटिव। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तभी न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगर हम एक न्यूक्लियस पर टोटल कितना चार्ज है, ये तो हमने साइन बता दी ना कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब टोटल कितना चार्ज है। अगर हमसे कोई ये कहे कि एक न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है वो बताएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसे हम किससे शो करेंगे? जी से शो करेंगे। फिर हम एक प्रोटॉन पर जितना भी चार्ज होगा उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 6 होगा तो एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज है उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पर। अब ज़रा आगे चलते हैं। आप देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट का रेडियस हमने डिराइव करना है। फॉर एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हम स्मॉल m से शो करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, इसकी वेलोसिटी भी तो होगी, जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करे, इसकी वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से। तो न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, इसके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और इसे हम किससे शो करते हैं? r से। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? m। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? v। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान रेडियस क्या है? r। अब ज़रा एक और पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं। ये 2-4 पॉइंट छोटे छोटे क्लियर होंगे, फिर हम अपने मेजर क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। अब एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक साइड पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो जो अगर चार्जेस सिमिलर हों और दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करें, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करे,
ये रिपेल करें तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। अगर हमारे पास चार्जेस दो हों, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, अपोजिट चार्जेस हों, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे तो ये फिर रिपेल करेंगे, तो ये फिर कौन सी फोर्स आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो चार्जेस उनके दरमियान जो फोर्स है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो वो रिपेल करेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। और अगर वो डिफरेंट हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।